आप सभी को जय मसीह की मेरे प्यारे भाई बहन। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आज मैं एक प्यारा सा वचन लेकर आई हूँ, लेकिन आप जब तक उसको सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आपको सही से समझ नहीं आएगा। तो मेरे प्रिय भाई बहन, ये वचन आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और मेरा बाबू उठ गया है, कोई बात नहीं, बस गिरे ना। तो चलिए हम अपना वचन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फल रहित अंजीर का पेड़, हम इसके विषय में पढ़ेंगे आज। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। मेरे प्रिय भाई बहन, भोर को कौन लौट रहा था और किसको भूख लगी? तो मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह किसी नगर से लौट रहे थे तो उनको भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्थर को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उसे कहा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी तब उन्होंने पत्थर लेकर उसमें मारा तो सिर्फ पत्थर ही मिला, उसमें कुछ और फल वगैरह नहीं मिला। इसमें थोड़ा शॉर्टकट में लिखा है, लेकिन समझ में आ जाता है। अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगेंगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। ये देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, ये अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? तो मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह बोले अंजीर के पेड़ से कि आज के बाद से तुझमें कभी फल नहीं लगेगा। तो अंजीर का पेड़ तुरंत ही सूख गया। तो ये देखकर चेलों लोगों को अचंभा हुआ, ताकि ऐसा कैसा हो सकता है, किसी के बोलने से पेड़ कैसे सूख सकता है। अभी तो हम बोल देंगे कि एक छोटा सा पौधा से कि हाँ तू सूख जा, तो सूख नहीं सकता है ना, नहीं सूख सकता ना। तो उस समय की बात है जब यीशु मसीह बोले तो पेड़ सूख गया। सोचिए, अंजीर का पेड़ सूख गया, जो इतना हट्टा कट्टा मोटा होता है, सूख गया। तो चेलों को अचंभा हुआ। तो चेलों ने पूछा परमेश्वर से। फिर यीशु ने कहा उनसे, हमारे प्रभु ने उनसे कहा, यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल ये करोगे। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह बोले, अगर तुम विश्वास करते हो तो सिर्फ यही नहीं कि अंजीर का पेड़ सूख जाए, यानी कि बहुत कुछ कर सकते हो। क्योंकि प्रभु ने बोला तुम जब विश्वास करोगे, संदेह ना करोगे, तो ना सिर्फ ये, यानी कि जो परमेश्वर ने किया वो, तो सिर्फ वही नहीं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो ये हो जाएगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, अगर हमारे अंदर विश्वास है तो हम कहेंगे पहाड़ से भी कि तू उखड़ और जा समुद्र में पड़, तो पड़ जाएगा। लेकिन हम सब के अंदर इतना विश्वास नहीं हो पाता है जैसा प्रभु यीशु मसीह का था। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी पे आए थे तो मनुष्य बन के ही आए थे, यानी कि हमारे जैसा आम इंसान बनकर आए थे। वो अपना राज सिंहासन लेकर नहीं आए थे, अपने सेनाओं के साथ नहीं आए थे, अकेले आए थे। और फिर भी उनके अंदर इतना विश्वास था, जैसे हम हैं वैसे ही वो थे उस समय। उस समय ना ही तो वो भगवान थे, ना ही वो कोई परमेश्वर थे। उस समय सिर्फ हम थे, हम जैसे हम हैं उसी तरीके से वो थे, यानी कि इंसान, आम इंसान जिस तरीके से हम हैं। फिर भी उनका विश्वास बहुत ही मजबूत था, ठीक है। तो हमारा विश्वास भी प्रभु यीशु मसीह जैसा मजबूत होना चाहिए।
ठीक है, तो आइए हम वचन में आगे बढ़ते हैं। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगो वह सब तुमको मिलेगा। आमीन। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हमारे अंदर विश्वास है और हम प्रार्थना में जो कुछ भी मांगें ज़रूर मिलेगा। लेकिन हमें क्या मांगना है मेरे प्रिय भाई बहन? आजकल लोग विश्वास करते हैं, मैं जानती हूँ, और विश्वास करके प्रार्थना में कुछ ऐसी चीज़ें मांग लेते हैं जो नहीं मांगना चाहिए और वो उन्हें नहीं मिलता है। तो उसकी वजह से उनका प्रार्थना, जो उनका विश्वास होता है, वो कमज़ोर हो जाता है। वो सोचते हैं कि हाँ हमारा ये जीवित परमेश्वर है तो हमारे कामों को क्यों नहीं किए। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें वो चीज़ नहीं मांगना जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। हमें वो मांगना है जो हमारे परमेश्वर को पसंद है। हमें प्रार्थना में ये कहना है, प्रभु तू मुझसे अच्छा जानता है कि मेरे लिए क्या सही है। तू वो चीज़ मुझे दे जो मेरे लिए बेहतर हो, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। तू भली भांति जानता है कि मेरे लिए क्या सही है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें प्रार्थना में इसी तरीके से परमेश्वर से जो कुछ भी मांगना है ऐसे ही मांगना है। ठीक है, तो आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। ये वचन को सुनने के लिए प्रभु आप सभी को ढेर सारा आशीष दे और आप लोग मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए और अपना प्यार बनाए रखिए और मुझे ढेर सारा सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं प्रभु के वचनों के साथ बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो क्योंकि जब मैं आगे बढ़ूँगी तभी मैं अपने बच्चों को भी सिखाऊँगी। अभी तो मेरे बच्चे छोटे हैं, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे परमेश्वर के बारे में ज़्यादा ज्ञान मिले। ठीक है, इसलिए मैं चाहती हूँ ताकि मैं वचन में आगे बढ़ूँ और प्रभु का वचन आप सबके सामने रखूँ और सुनाऊँ और आप सब मुझे बताएं सही है या गलत। ठीक है, तो आप सब बताइएगा मैंने कुछ भी समझाया उसमें क्या गलत लगा और क्या सही लगा। ठीक है, आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को ढेर सारा आशीष दे। और ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है तब से। आप सभी को जय मसीह की।